फ्रेंड्स, सर्दियों में हाथों पैरों के फटने का या हाथों पैरों के स्मूथ ना रहने का बहुत बड़ा मसला हम सब के साथ पेश आता है। जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है, हाथों की स्किन और पैरों की एड़ियाँ फटने लगती हैं और उस पे हम भले किसी भी किस्म का कोई ट्रीटमेंट कर लें, कोई भी क्रीम यूज़ कर लें, कोई भी लोशन यूज़ कर लें, तो वक्ती तौर पे तो स्किन चिकनी और ऑयली हो जाती है, लेकिन एड़ियाँ फटने से बास नहीं आती और फटी हुई एड़ियाँ रिकवर बिल्कुल भी नहीं हो पाती। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा कुलिया लेकर आए हैं जिससे सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपको इस कदर ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। 100% आजमाया हुआ नुस्खा है, बिल्कुल भी कोई टोटका नहीं है, जुगाड़ नहीं है, सस्ता सा कुलिया है और फ़ौरन तैयार हो जाने वाला है और इसमें कोई भी ऐसी नायाब चीज़ इस्तेमाल नहीं होगी जो आपको आम मार्केट से ना मिल सके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो इसके लिए हम एक अदद कोई बाउल ले लेंगे, साथ में कोई स्पून ले लेंगे और फिर हम किसी मेडिकल स्टोर से ये वाली 3 अदद क्रीमें लेके आएंगे, जिसमें एक डर्मोवेट मरहम होगी, एक क्लोबोवेट मरहम होगी और एक क्लोबोवेट क्रीम होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लाइट की वजह से मैं इनको थोड़ा घुमा के भी दिखा देता हूं ताकि आपको इनका नाम ठीक से नज़र आ जाए। ये तीनों क्रीमें तकरीबन 150 से 160 के बिटवीन है। तो अब हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम डर्मोवेट मरहम को ले लेंगे और इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। इसे अंदर से अच्छे से खाली करने के लिए हम एक कॉम का यूज़ करेंगे। सारी क्रीम निकल आएगी, इसके अंदर ज़रा भी नहीं रह जाएगी, सारी क्रीम बाहर आ जाएगी। इस कंघी की वजह से इस ट्यूब के अंदर अब कुछ भी नहीं रह गया हुआ। तो इसे सारी को निकालने के बाद हम इसमें क्लोबोवेट ऑइंटमेंट शामिल करेंगे। इन दोनों ट्यूबों को इसमें निकालने के बाद हम क्लोबोवेट क्रीम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसे किसी स्पून की मदद से इन तीनों क्रीमों को एक जान कर लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे और ये मिक्स भी सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाएगी। किसी भी क्रीम की खाली डिबिया में सेव करके रख सकते हैं और इसे लॉन्ग टाइम के लिए सेव करने का तरीका ये है, जार के अंदर पहले कोई क्रीम नहीं होनी चाहिए, वो धोई हुई होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो फिर इसे किसी भी जगह पे, रूम में, बाहर कहीं रख सकते हैं, इजी कोई इशू नहीं है। गर्मियों में यूज़ करने के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसे यूज़ करने के बाद फ्रिज में लाजमी रख दें। रात को इसे अपने पैरों की एड़ियों पे लगा देना है। ऊपर अपने बेशक सॉक्स पहन लें या पैरों को किसी भी चीज़ से कवर कर लें। माइनर सी लेयर लगा के बहुत ज़्यादा मसाज भी नहीं करना। रात को यूज़ करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि पूरी रात ये पैरों के ऊपर इफेक्ट करती रहेगी। फेस पे इसे बिल्कुल यूज़ नहीं करना, फेस पे ये आपको एलर्जी भी कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ हाथों पे और पैरों पे इसे यूज़ करना है। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा भी आपको मैं साथ ही बताता चलूँ कि जब आप इसे पैरों पे और हाथों पे यूज़ करेंगे तो ना सिर्फ ये उनको नरम करेगी, मुलायम करेगी, बल्कि ये कलर भी फेयर करेगी। आमतौर पर हम अपने फेस पे फेयरनेस क्रीमों का इस्तेमाल कर लेते हैं, हाथों और पैरों पर ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, जबकि ये क्रीम यूज़ करने से हाथों और पैरों का कलर भी फेयर हो जाएगा। आप इसे इस्तेमाल करेंगे और जब आपको इसका रिजल्ट मिलेगा तो आपकी हैरत का अंदाज़ा नहीं रहेगा कि ये क्रीम किस कदर इफ़ेक्टिव है। आपके पैरों को सॉफ्ट स्किन कर देगी, जिस तरह किसी बच्चे की सॉफ्ट सी स्किन होती है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।